वंदना त्रिवेदी हरदा स्कूल ऑफ एजुकेशन में केमिस्ट्री की लेक्चरर हूँ और आज आपके सामने मैं एक बार फिर केमिस्ट्री का वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। लेकिन इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग जब एग्ज़ाम हॉल में जाएँ तो घबराना नहीं, नर्वस नहीं होना। टेंशन स्ट्रेस आ रहा है उसको बिल्कुल अपने आप से दूर रखना, बिल्कुल शांत मन से वहाँ पर बैठना, 2-3 बार लंबी लंबी सांसें ले लेना और उसके बाद में मन को एकदम शांत करना। जैसे ही पेपर आता है, पेपर को शांत मन से पूरा शांति के साथ अच्छा पढ़ना। ऐसा नहीं आधा पढ़ा पेपर सॉल्व करने लगे, नहीं। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा पेपर अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में हम पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे। जो क्वेश्चंस बहुत अच्छे बन रहे हैं वो सबसे पहले करेंगे, उसके बाद में जो कम बन रहे हैं उसको बाद में, और जो बिल्कुल नहीं बन रहे हैं उनको बिल्कुल लास्ट में करेंगे। लेकिन जो नहीं बन रहे हैं उसके लिए उन क्वेश्चन को बार बार रीड करो। हो सकता है साल भर में आपने किसी टीचर से सुना हो या खुद कुछ उससे रिलेटेड कुछ तो पढ़ा हो। यदि पढ़ा है तो आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, उससे रिलेटेड जो भी है वो लिखना, लेकिन रिलेटेड। ऐसा नहीं कि कुछ भी मन से लिख दिया, उसमें मार्किंग नहीं होगी। यदि आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी लिखते हैं तो उस पर आपको मार्क्स मिलते हैं, ऐसा रूल है। तो आप लोग उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद में केमिस्ट्री का क्विक मैं आपको ब्लूप्रिंट बता देती हूँ। हमारे 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम, वो सारा आने वाला है 28 मार्क्स का। उसके बाद में 2 मार्क्स के हमारे 8 क्वेश्चंस आने वाले हैं बेटा। उसमें आपको कम से कम 6 से 7 लाइन का आंसर लिखना है। उसमें रिएक्शन आ सकती है, डायग्राम आ सकता है, कुछ भी। कोशिश ये करें कि 7-8 लाइन के अंदर वो आंसर मतलब कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आएंगे। उसमें आप चाहें तो 10 से 12-15 लाइन तक लिख सकते हो, उसमें डायग्राम रिएक्शन सारा आ जाएगा। उसके बाद में 4 मार्क्स का केवल एक क्वेश्चन आ रहा है बेटा, ये अच्छे से याद रखना। उसमें आप 1.5 पेज से 2 पेज तक या 1 से 1.5 पेज तक आंसर लिख सकते हैं। प्रिपरेशन मेथड हो, डायग्राम हो, वो करें। उसके बाद में 5 मार्क्स के हमारे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं बस। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन 2 से 2.5 या 3 पेज का आंसर होना चाहिए। उसमें प्रिपरेशन मेथड, डायग्राम और सारी चीज़ें जो है वो सारी इन्वॉल्व रहेंगी। हो सकता है बेटा कि एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ना पूछकर वो आपसे 3 क्वेश्चन पूछ ले, उसमें 1, 2, 3 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, या 2.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछ ले, डेफिनेशन, रिएक्शन, कुछ भी। तो वो आपको पेपर बहुत अच्छे से पढ़ना है, मार्किंग डिवाइड करनी है और फिर उसके बाद में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। ऐसे करते हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और मन को एकदम रिलैक्स, शांत रखते हुए आपको एग्जामिनेशन देना है। एग्जाम में एकदम हाइपर टेंशन लेकर जो आ रहा है वो भी गड़बड़ ना कर दे, इसलिए बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ के शांति से एग्जाम लेना है। चलिए आज हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है आज केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। इलेक्ट्रोफिलिक के बारे में हम आपको बहुत कुछ बता चुके हैं। हम आज उसकी रिएक्शन देख रहे हैं फिनॉल पर। फिनॉल, यदि आपके सामने क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देना है तो उसमें बेटा हमेशा याद रखना 4 रिएक्शंस आती ही है। फर्स्ट रिएक्शन जो होती है हैलोजिनेशन, सेकंड रिएक्शन जो होती है नाइट्रेशन, थर्ड सल्फोनेशन एंड फोर्थ होती है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये 3 या 4 टाइप से इसको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो यदि हम फर्स्ट देखें, फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और हाँ बेटा, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 में फिनॉल चैप्टर में है और इससे पहले वाला जो हेलो एल्केन चैप्टर है उसमें भी ये क्लोरोबेंजीन पर है। तो यदि आप एक को सॉल्व कर लेते हो तो क्लोरोबेंजीन पर इजीली कर लोगे। कैसे? जहाँ पर OH है वहाँ पर Cl ऐड करना है और केवल उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपका सेकंड वाला क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा। तो कोशिश करना है इसको बहुत अच्छे से। फर्स्ट रिएक्शन है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। इसमें 4 रिएक्शंस है। आपको इसका जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनके नाम भी याद रखना है। कभी कभी पूछा जाता है कि 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाइए, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको कोशिश करना है कि आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करें। चलिए, तो फर्स्ट रिएक्शन हम यहाँ पर आज सॉल्व कर रहे हैं हैलोजनेशन। आपको इसका मीनिंग पता है? हैलोजनेशन का मतलब होता है रिएक्शन ऑफ हैलोजन। हैलोजेंस क्या होते हैं? एक्स ग्रुप, जिसमें हम लोग क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो को पढ़ते हैं। यहाँ पर हम जिस हैलोजन के साथ हैलोजनेशन कर रहे हैं फिनॉल का, वो है Br2। ठीक है, Br2 को हम ओपन करके कैसे लिख सकते हैं बेटा? Br सिंगल बॉन्ड Br। इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, तो फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5OH। अब हमने फिनॉल पर जैसे बेटा इसको यदि हम और डीप पढ़े तो बहुत ज्यादा, लेकिन हमें वीडियो शॉर्ट करना है। तो यहाँ पर यदि OH ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन के फर्स्ट पोजीशन पर, तो अटैक हमेशा ऑर्थो
पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर होता है, आपको पता ही है। और ऑर्थो के सामने वाली पोजीशन भी कौन सी होती है? ऑर्थो होती है। तो जैसे Br2 हैलोजन का अटैक होता है तो कहाँ पर होगा? ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। हमने यहाँ पर Br2 के कितने मॉलिक्यूल यूज किए हैं? 3 मॉलिक्यूल्स यूज किए हैं। जैसे ही ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक होता है Br2 का, तो वहां से आपको पता है बेटा, हर पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बेंजीन के हर कॉर्नर पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जैसे ही Br उस पर अटैक करेगा तो हाइड्रोजन और एक Br वहां से लिबरेट हो जाएगा। तो ऐसे 3 पोजीशन से 3 हाइड्रोजन्स किसके साथ? एक Br के साथ लिबरेट हो जाते हैं। तो यहाँ से हम देखें 3Br और 3H यहाँ से लिबरेट हो जाएंगे किस फॉर्म में? 3HBr, है ना, हाइड्रोब्रोमिक एसिड के फॉर्म में लिबरेट हो गए। अब जो प्लेस खाली हुआ है वहां पर 3Br ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। 2 पोजीशन पर, 4th पोजीशन पर और 6th पोजीशन पर Br जुड़ा होगा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। सेकंड रिएक्शन हम देखेंगे नाइट्रेशन। सिंपली मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दिया है, पूरा याद ना हो तो आप इतना भी लिख सकते हो। रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3, ओके। और यहाँ पर बेटा आपको एक चीज याद रखना है, नाइट्रेशन रिएजेंट। जब भी नाइट्रेशन रिएक्शन होती है उसमें हम नाइट्रेशन रिएजेंट यूज करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है नाइट्रेशन रिएजेंट का HNO3 प्लस H2SO4। दोनों को जब साथ में यूज करेंगे, याद कर लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है बेटा हमेशा नाइट्रेशन रिएजेंट या नाइट्रिफिकेशन रिएजेंट, तो भी आप HNO3 प्लस H2SO4 दोनों को क्या बोलोगे? नाइट्रेशन रिएजेंट। इसमें रिएक्शन किसकी हो रही है बेटा? नाइट्रिक एसिड की, और यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं H2SO4। हम HNO3 को किस फॉर्म में ब्रेक करते हैं? OHNO2 के फॉर्म में कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? HNO3। हमने HNO3 को किस फॉर्म में ब्रेक करना है? OHNO2 के फॉर्म में। अब वापस वैसे रिएक्शन करेंगे। OH ग्रुप अटैक कहाँ करेगा? ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पर। तो यहाँ से हेड पोजीशन पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है बेटा, तीनों हाइड्रोजन, और यहाँ से तीनों OH ग्रुप एक साथ लिबरेट हो जाएंगे किस फॉर्म में? H2O के फॉर्म में। अब मेन प्रोडक्ट यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा? बचा हुआ जो पोर्शन है NO2, तो NO2 ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पर जुड़ गया है, ऐड हो गया है। अब उसका नाम क्या हो गया बेटा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो। NO2 ग्रुप इज नाइट्रो, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, और हमारा ये क्या था? फिनॉल। तो नाम क्या हो गया? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसको बेटा हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं। एग्जाम में आपको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल के नाम से कम पूछा जा सकता है, लेकिन ये पिक्रिक एसिड के नाम से ज्यादा पूछा जाता है। तो पिक्रिक एसिड आपको 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड, तो आपको ये वाली रिएक्शन बताना है। फिनॉल रिएक्ट विद HNO3 और क्या बना रहा है हमारा? पिक्रिक एसिड। आ गया समझ में? उसके बाद में हमारी नेक्स्ट रिएक्शन होती है सल्फोनेशन। सिंपल सा है, रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, किंग ऑफ एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम किस फॉर्म? ये फिनॉल अटैक कहाँ पर करेगा? OH ग्रुप, ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पर। हर पोजीशन पर हाइड्रोजन है पहले से, तीनों हाइड्रोजन। इसको हमने किस फॉर्म में ब्रेक करना है? H2SO4 को OHSO3H के फॉर्म में। H2SO4 को हमने किस फॉर्म में तोड़ा है? OHSO3 के फॉर्म में इसको ब्रेक किया। अब यहाँ से हमने कितने ले लेना है? ये OH यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये दोनों यहाँ से लिबरेट हो गए किस फॉर्म में? H2O के फॉर्म में। अटैक यहाँ पर हुआ है ऑर्थो पोजीशन पर, तो यहाँ पर ये SO3H। बेटा बच्चे क्या करते हैं? HSO3 लिख देते हैं। क्या लिख देते हो आप? HSO3। पूरा गलत हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन की बैलेंसिंग 2 हो जाती है वहां पर। तो कोशिश करना है कि पहले क्या लिखना है याद करके, SO3H नॉट HO3S, ओके। अब इसका नाम क्या हो जा रहा है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ऑर्थो पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है? सल्फोनिक एसिड, और बेंजीन तो है C6H5। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद में जब अटैक पैरा पर होता है तो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH लिबरेट हो जाए। आप चाहो तो 2 भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से 2, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये पर अलग अलग बता रहे हैं इसलिए हमने नहीं लगाया था। हाइड्रोजन यहाँ से, OH यहाँ से H2O के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा, और पैरा पोजीशन पर क्या जुड़ेगा? SO3H। तो नाम क्या हो जाएगा? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ओके। लास्ट रिएक्शन है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये अलग से पूछी जाती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अलग से भी पूछी जाती है, और यहाँ पर आप इसमें भी बता सकते हो।
जब अगर पूछा गया है तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन ऑफ RX मतलब अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड में हम यहाँ पे CH3Cl यूज कर रहे हैं, और यदि एसिल हैलाइड, ये तो हो गया RX अल्किल हैलाइड, और RCOX क्या हो गया, एसिल हैलाइड। ठीक है, तो एसिल हैलाइड में हम क्या यूज कर रहे हैं, CH3COCl यानी एसिटिल क्लोराइड। ओके, अब दोनों रिएक्शन मैंने आपको एक ही बताया है, आप दूसरे से भी कर सकते हैं। यहाँ पर फिनॉल किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, RX यानी कि मिथाइल क्लोराइड के साथ। ओके, मिथाइल क्लोराइड जैसे इस पर अटैक करेगा तो ऑर्थो पोजीशन पर आपको पता है पहले से हाइड्रोजन है, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl दोनों लिबरेट हो जाएंगे किस फॉर्म में, HCl के फॉर्म में। यहाँ पर HCl के फॉर्म में ये लिबरेट हो जाएंगे। उसके बाद में ये पोर्शन खाली है, यहाँ पर कौन आकर ऐड हो जाएगा, CH3 ऑर्थो पोजीशन पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्थोक्रिसॉल। और आपको एग्जाम में इसी नाम से पूछा जाता है, बनाइए ऑर्थोक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, पिक्रिक एसिड, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल, तो इस टाइप से आता है। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, ऑर्थोक्रिसॉल। अब अटैक यदि पैरा पर होता है, आपको पता है इस पोजीशन पर भी हाइड्रोजन ऐड है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से वापस Cl किस फॉर्म में लिबरेट हो गया, HCl के फॉर्म में, और यहाँ पर क्या जुड़ गया, CH3। आ रहा समझ में बेटा सबको, ये CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया हमारा अब, पैराक्रिसॉल। आया सबको समझ में, बहुत सिंपल, बहुत सरल रिएक्शंस है। कभी भी आपको यही रिएक्शन आपको पूछी जा सकती है क्लोरोबेंजीन पर। तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपको पता है, चैप्टर नंबर 10 की रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन। अब देखो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला ये है, और फिनॉल का फॉर्मूला ये है। हमने ये सारी रिएक्शन फिनॉल पर देखी है, यही सारी रिएक्शन हम क्लोरोबेंजीन पर भी देख सकते हैं। बट आपको क्या करना है, केवल यहाँ से OH ग्रुप को हटाकर Cl, जहां पर भी आपने OH यूज किया है वहां पर Cl लिख देंगे, बस नाम चेंज हो जाएंगे। तो थोड़ा सा वहां पर देखना है कि उनके नाम क्या है। बहुत इजी रिएक्शन है, एक दो बार इसको रिवाइज करके देखोगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना और कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन आपका आ जाए। थैंक यू, हैव अ